Continuing, when Rustum heard these words, stood amazed. What talk is this avenging your death? He said, Rustum never had a son. क्या बात कर रहे हो सोराब? रुस्तुम मुझे इस गलती का सजा देगा जो मैंने किया। रुस्तम का तो कोई बेटा ही नहीं है। हैरान होके, अमेज मीन्स हैरान हो जाना। तो ये क्या बात कर रहे हो? यस ही हैड एंड आई एम द सन, रिप्लाइड सोहराब। हाँ उसका बेटा है और मैं हूं उसका बेटा। सोहराब ये कह रहे हैं, ये वर्ड्स हैं। At these words, Rustum dropped on his knees, trembling. He bent over Sohrab's body, and his eyes fell down on stone tied to the son's arm. इतने में ये बात सुनते ही एक अंदर में से करंट पैदा हो गया। एकदम से अपने घुटनों के गल गिर गए। सोहराब को अपने हाथों में ले लिया। आंखों में आंसू फूट पड़े। इतने में नजर पड़ी उस प्रीशियस स्टोन की जो कि सोहराब के आर्म पे थी। अब देख लीजिए, ये सीन इतना इमोशनल है कि कई साल बाद बाप बेटे का मिलन हुआ, लेकिन हुआ भी कैसे। वो भी एक गाना चलता है हिंदी पिक्चर्स में, रुत ये कैसी आई, मिलन है जुदाई है। तो आप देख लीजिए, मैक्सिमम ऐसे जो इवेंट्स होते हैं शादी पे होते हैं। जब हम किसी लड़की को ब्याह देते हैं तो रुखसती होती है। रुखसती पे ऐसा ही होता है, एक लड़की को अपने हस्बैंड के साथ जाना होता है, ससुराल चली जाती है, लेकिन उनका वो पार्टनर मिल जाता है, उनकी लाइफ सुहार जाती है। लेकिन यहाँ पे उस स्थिति में उनको अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है। तो देख लीजिए ये क्या है, एक तरह जा रहे हैं, एक तरह आ रहे हैं, लेकिन काउंटर बैलेंस। बहुत इमोशनल सीन है। तो सेम इसी प्रकार का यहाँ पे भी सीन है। वहाँ पे भी बहुत इमोशंस होते हैं। आपने नोट्स किया होगा कई बार, जब भी आप ऐसे सिचुएशंस को ओवरकम करते हैं या आपके हाँ आ जाते हैं, तो ये सेम अप्रोच यहाँ पे भी हो रहा है बाप बेटे के दरमियान। शार्प पेन twisted his heart, he gathered his son in his arms and cried. अब इतना ज़्यादा जो टू गो थ्रो, परसिंग मीन्स टू गो थ्रो। इतना पेन, इतना करंट उनके दिल पे लग रहा है, इतने जिगर पे लग रहे हैं, उनकी बॉडी पे लग रहा है कि उन्होंने सोहराब को अपने बाहों में समेटा, गले लगा के बहुत ज़ोर से रोने लगे। ओह माय सन, आई एम रुस्तुम, आई एम योर फादर। ओ मेरे बेटे, मैं ही रुस्तुम हूँ, मैं ही रुस्तुम हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। ही ब्रोक डाउन एंड कुडंट स्पीक एनी मोर। इतने में इतने आंसू फूट पड़े, ज़बान साथ नहीं दे रही, ज़बान लड़खड़ा रही है, तो वो बोल ही नहीं पा रहे। ही थ्री हिज आर्म्स एंड सोहराब कोलैप्स्ड इन हिज हर्ट एंड वेप्ट। सोहराब को भी जब पता चला कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, अगर मुझे किसी ने लुढ़काया भी, मराया भी, तो वो भी मेरा बाप। तो इतने में वो इमोशनल होके ना अपने बाप को गले से चिपक लिया अपने दोनों हाथों से और रोने लगे। तो ये देख लीजिए अब कैसे दर्शाया गया है ये सीन। Sohrab looked at his father's face and said, "Father, be comforted that you and I have found each other." बाप सोहराब ने इतने में क्या किया, अपने बाप को थोड़ी सी हिम्मत और सहारा देते हुए कहा, बाप कोई नहीं, आखिर में हम मिले ना, हम बाप बेटे मिले, आप चिंता मत करो। डो नॉट ग्रीव ओवर द फेट ऑफ ब्रॉट अबाउट फुलफिल हिज विश ऑफ माइन। आप ऐसा करो, जो कुदरत, जो अल्लाह को मंजूर था, जो डेस्टिनी थी, वो तो पूरी होनी ही है। मुझे आपके ही हाथों मारना था, इसमें कोई बात नहीं की, लेकिन आप मेरी आखिरी विश है, उसको पूरा करिए। कैरी मी टू योर होम एंड बुरी मी देयर सो दैट पीपल हु पासड बाई विल से सोहराब द माइटी रुस्तुम's सन लाइज देयर। आप ऐसा करिए, मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को अपने यहाँ लेके चलिए और दफनाइए, ताकि जो लोग वहाँ से पास पड़ोस से गुजरे वो कहे, ग्रेट सन ऑफ रुस्तुम। सो रुस्तुम का देखो बहादुर बेटा वहाँ दफनाया हुआ। तो दैट मीन्स एक देख लीजिए, एक जो खालीपन रहता है, जो एक साइकोलॉजिकल स्टिंक रहता है माइंड में, कि उनको कभी बाप का नाम नहीं मिला था, बाप का साया नहीं मिला था, लेकिन जब मिला, मरते हुए भी वो, जबकि आप डिस्कनेक्टेड होते हैं पूरी तरफ से दुनिया से, लेकिन फिर भी वो क्या कहता, मतलब उनकी विश क्या थी कि उनको लोग जाने ग्रेट रुस्तुम's सन के नाम से। तो इसके बाद सोहराब द माइटी रुस्तुम's सन लाइज देयर होम हिज ग्रेट फादर डिड इन इग्नोरेंस किल। तो जिसको गलती की वजह से, बाप बेटे की ना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इंसिडेंट्स की वजह से वो मारा गया। तो ये उनकी आखिरी विश थी और रुस्तुम को अपनी बेटे की ये विश पूरी करनी थी। तो आगे हम चलेंगे लेसन्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में। मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर्स का रह गया है, हम लेसन्स करेंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी।